यस हेलो गर्ल्स। आज हमारा टॉपिक होगा आइसोक्वेंट कर्व्स। तो अभी तक हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसमें हमने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक उसी से रिलेटेड आइसोक्वेंट कर्व्स जो हैं वो हमारे लॉज ऑफ प्रोडक्शन में किस तरह से हम उसको यानी अचीव कर सकते हैं, किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं आइसोक्वेंट कर्व्स के थ्रू लॉज ऑफ प्रोडक्शन को। तो आज का हमारा टॉपिक है आइसोक्वेंट कर्व्स। अब सबसे पहले क्वेश्चन उठता है व्हाट आर आइसोक्वेंट कर्व्स। कि आइसोक्वेंट कर्व्स हम कहते किसे हैं, राइट? आइसोक्वेंट कर्व्स are those curves which shows the relation between the two factors of production, right? जो दो उत्पादन के साधनों के संयोगों को दिखाएगा उसी को हम आइसोक्वेंट कर्व कहेंगे। जैसे लैंड एंड लेबर, 2 लेबर लगा करके और 500 रुपये लगा करके आपका प्रोडक्शन क्या होगा? दैट इज आइसोक्वेंट कर्व, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट? अब यहाँ पर एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेकर के और यहाँ पर शो करेंगे लेबर एंड कैपिटल। 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने ले लिए, लेबर एंड कैपिटल। आप लैंड एंड लेबर भी ले सकते हैं, कोई भी 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिलेशन को नहीं शो कर सकता आइसोक्वेंट कर्व। आइसोक्वेंट कर्व सिर्फ 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिलेशन को शो करेगा। अगर कैपिटल ओ के है, लेबर ओ एल होगी, कॉम्बिनेशन ए, राइट? अगर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम इंक्रीज करते हैं तो दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है कि एक प्रोड्यूसर के पास लिमिटेड अमाउंट है जो उसे खर्च करना है, या तो वो ज्यादा पैसा कैपिटल पर लगा देगा और या फिर ज्यादा पैसा वो लेबर पर लगाएगा। लेकिन एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को उसे सेक्रीफाइस करना होगा, दूसरे को कम करना होगा। अगर वो कैपिटल को बढ़ा देता है तो हमारी लेबर कम होकर के OL1 हो गई। ये कॉम्बिनेशन भी, इन दोनों को जब आप ज्वाइन करेंगे दिस शोज दैट इट इज एन आइसोक्वेंट कर्व। आइसोक्वेंट कर्व व्हिच प्रोड्यूसेस 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। 100 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए उसने OL लेबर लगाई और OK कैपिटल लगाई, या फिर OL1 लेबर लगाई और OK1 कैपिटल लगाई। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को कम करेंगे। इसीलिए ध्यान में रखना है आइसोक्वेंट कर्व इट ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ओरिजिन ये है O, इसके पास होगा, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कभी भी कॉन्केव नहीं बनेगा, आइसोक्वेंट कर्व इस तरह नहीं बनेगा, दिस इज कॉन्केव कर्व। उसका रीजन क्या है कि हमारा जो हमारे एक रेशो से, यानी अगर हम कैपिटल 1% बढ़ाएंगे तो 1% लेबर हमारी कम हो जाएगी। एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करना होगा, राइट? अब यहाँ पर आपने कहा आइसोक्वेंट कर्व विच स्लोप्स डाउनवर्ड, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ होगा। लेकिन अगर हमें प्रोडक्शन ज्यादा करनी है, अगर ज्यादा प्रोडक्शन करनी है तो क्या होगा? लेबर भी बढ़ानी पड़ेगी और कैपिटल भी बढ़ानी पड़ेगी, राइट? 100 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए तो हमें एक को बढ़ाना होगा, दूसरे को कम करना होगा। यानी इस पर जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे इस कर्व पर, वो सभी कॉम्बिनेशंस 100 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। चाहे वो A कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो B कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो C कॉम्बिनेशन हो, हर कॉम्बिनेशन हमारा 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि इस आइसोक्वेंट कर्व पर जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे, और वो कॉम्बिनेशन क्या होंगे? या तो एक लेबर बढ़ाओगे कैपिटल को कम करोगे, या कैपिटल को बढ़ाओगे लेबर को कम करो। यानी कोई भी कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन A हो, कॉम्बिनेशन B हो, C हो, D हो, E हो, सभी कॉम्बिनेशंस 100 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन अगर हायर द आइसोक्वेंट कर्व, अगर ऊपर की तरफ आइसोक्वेंट कर्व जाएगा तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मतलब लेबर भी बढ़ेगी और कैपिटल भी बढ़ेगी। दोनों को बढ़ाने पर हम ज्यादा यूनिट का प्रोडक्शन कर सकेंगे। यानी हायर द आइसोक्वेंट कर्व हायर द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जितना ज्यादा आइसोक्वेंट कर्व ऊपर जाता जाएगा उतना हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। मेरे ख्याल सबको क्लियर हो गया आइसोक्वेंट कर्व हम किसे कहते हैं।
आइसोपेंट कर्व की एक और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर मैं उनको भी आपको साथ साथ बता दूं तो मेरे ख्याल ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। टू आइसोपेंट कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, यहाँ ये पर है और यहाँ कैपिटल है, ये आइसोपेंट कर्व है, आइसोपेंट कर्व जो 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, राइट। एक आइसोपेंट कर्व हमारा ये है जो हमारा 50 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, दिख रहा है। टू आइसोपेंट कर्व, एक ये 100 है और ये 50 है, राइट। अब मेरा क्या कहना है, टू आइसोपेंट कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दो आइसोपेंट कर्व्स आपस में कभी भी काटेंगे नहीं एक दूसरे को, उसका रीजन क्या है। अब देखिए पॉइंट इस 100 पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पर हम 100 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे। ये सपोज कर लीजिए ए पॉइंट है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, ए बी सी सभी पर हम 100 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, राइट। 100 यूनिट का प्रोडक्शन होगा। लेकिन इसी तरह सेम विद बी, 50 यूनिट पर भी कॉम्बिनेशन ए हो, डी हो, ई हो, अब ए बी ई सब पर 50 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। ए पर, बी पर, सी पर 100 यूनिट है, ए डी ई पर 50 यूनिट। अब ए पर 50 यूनिट भी होगा, ए पर 100 यूनिट भी होगा, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो हम इसीलिए कह सकते हैं दो आइसोपेंट कर्व्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, हमेशा पैरेलल होंगे, एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ता जाएगा। लेकिन कब बढ़ेगा, जब हम लेबर में भी चेंज करेंगे और कैपिटल में भी चेंज करेंगे। अगर एक ही कर्व की बात करते हैं, सिंगल कर्व हमें क्या शो करता है, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर होंगे, जितने भी कॉम्बिनेशंस आप यहाँ पर शो करेंगे, वो सभी हमें सेम यूनिट का सेटिस्फेक्शन देंगे, सेम प्रोडक्शन हमें देंगे। कितना प्रोडक्शन दे रहे हैं, 100 यूनिट का प्रोडक्शन हमें दे रहे हैं। मेरे ख्याल समझ में आ गया। जब हम बात करते हैं कि रेशोस की, जो हमारे कॉम्बिनेशंस है, ये हमेशा हमारा सेम होना चाहिए, 4:1, 3:1, 2:1, 1:1, यानी कि सेम रेशो से हमारा चेंज आएगा, हमारे रेशो में कोई भी चेंज नहीं आएगा। 1% अगर हम कैपिटल को बढ़ा रहे हैं तो 1% हम लेबर को कम कर देंगे, राइट। अब गर्ल्स इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान से सुनने को मिलते, यानी ध्यान से समझने और सुनने का है, वो क्या है कि हमारी रिज लाइन्स हम किसे कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अगर समझ आ जाएगा तो इट्स वेरी इजी एज वेल। ये हम एक बड़ा सा फिगर प्लॉट करेंगे, लेबर एंड कैपिटल हम यहाँ पर शो करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पूछा जाता है, व्हाट आर द रिज लाइंस। रिज रेखाएं हम किसे कहते हैं, हाँ, रिज रेखाएं वो रेखाएं हैं जिनके बीच में कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करना चाहेगा, उनके बाहर जाकर के वो प्रोडक्शन नहीं करेगा। यानी ऐसी दो लाइंस ये देखें, जैसे एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, राइट। दो लाइंस हम दिखा रहे हैं, दो लाइंस में हम क्या कहते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन है, अब दो लाइंस आपको दिखाई दे रही है, दो के ऊपर यहाँ पर भी कोई कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन होगा। ऑब्वियसली हम यहाँ पर प्रोडक्शन करना चाहेंगे, लेकिन हम यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं करेंगे। रिज लाइंस क्या लाइंस हैं, ये दो रिज लाइंस हैं जो हमें दिखाती हैं कि प्रोडक्शन विद इन रिज लाइंस हमें करना है, उसके बाहर जाकर के हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन उठता है, हम इन दो लाइंस के बीच में ही प्रोडक्शन क्यों करेंगे, इनके बाहर जाकर के हम प्रोडक्शन क्यों नहीं करेंगे। अब जरा उसको समझने की बात है, जरा हम उसे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक सिंपल सी बात, हम इन दो रिज लाइंस के बीच में ही प्रोडक्शन करेंगे, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर जो विद इन बाउंड्रीज या फिर विद इन बाउंड्रीज या ऑन द बाउंड्रीज जो भी प्रोडक्शन किया जाएगा, जो भी कॉम्बिनेशन होगा, उसमें हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। लेकिन अगर आप इसके बाहर जाकर के प्रोडक्शन की बात करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अगर कॉस्ट ज्यादा होगी तो कोई भी प्रोड्यूसर इस केस में प्रोडक्शन नहीं करना चाहेगा। कहाँ प्रोडक्शन करेगा, जहां पर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे कम होगी। उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ कम होगी, या तो ऑन द रिज लाइंस या बिटवीन द रिज लाइंस, उन लाइंस
के बीच में या फिर उन लाइंस के ऊपर हमारा जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी कॉम्बिनेशन होगा, उसी को वो अडॉप्ट करेगा, उसी को वो प्रोड्यूस करना चाहेगा। जरा अब हम यहाँ पर देखेंगे, हम सबसे पहले आइसोक्वेंट कर्व्स प्लॉट करेंगे। आइसोक्वेंट कर्व ए 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। हायर द आइसोक्वेंट कर्व, हायर द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ऊपर अगर हम चले गए तो 200 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, और ऊपर चले गए तो हमारा 300 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिखाई दे रहा है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। हायर द आइसोक्वेंट कर्व, हायर द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। 100, 200, 300, आप 50, 100, 150 कुछ भी ले सकते हैं जो आपका मन करे। अब हम दो रिज लाइंस प्लॉट करेंगे। एक रिज लाइन ये है ओ ए, और एक रिज लाइन है हमारी ओ बी, राइट। सिंपल फिगर है, मेरे ख्याल सबको समझ आ रहा होगा कि हम क्या शो करना चाह रहे हैं, ओ ए एंड ओ बी। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं रिज लाइंस की, एक सेकेंड, आपका लाइट यहाँ पर पड़ रही है तो समझ नहीं आएगा। यस यस, नाउ इट्स ओके। क्या है, अगर हम रिज लाइंस, हमारा क्या दिखाई दे रहा है, रिज लाइंस ओ ए एंड ओ बी। अब मेरा क्या कहना है, इन दो रिज लाइंस के बीच में ही कोई प्रोडक्शन करेगा, इसके बाहर जाकर के प्रोडक्शन नहीं करेगा। अब यहाँ पर हम सबको नेमिंग कर देंगे, सी डी ई एफ जी और एच, राइट। अब जरा ध्यान से देखेंगे, अब हम बात करते हैं पॉइंट ई की और पॉइंट एफ की। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट ई की, बात करते हैं पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ। पॉइंट ई पर क्या दिखाई देता है कि हम कैपिटल ओ के लगा करके, लेबर हम ओ एल लगाकर हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, 300 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। एट पॉइंट ई ओ एल लेबर, ओ के कैपिटल लगाकर हम 300 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन क्या है, ओ एल लेबर एंड ओ के कैपिटल, दोनों को मिलाकर, यानी 5 लेबर लगाए, आपने 500 रुपये लगाए, टोटल मिलाकर के आपने जो है 300 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, दोनों को मिला करके। पॉइंट एफ पर आप क्या देखते हैं, पॉइंट एफ पर OK1 कैपिटल है और OL1 लेबर है, OL1 लेबर है और OK1 कैपिटल है, और आप 300 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इज इट ओके, समझ में आ गया? अब लेकिन हम बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनना, मेरा क्या कहना था, इस लाइन पर जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे उन सब पर, या इस लाइन पर जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे उन सब पर हमारा प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा, या फिर इसके बीच में कुछ भी होगा, कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा तो भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा, लेकिन इन लाइन के बाहर जाकर के वो प्रोडक्शन नहीं करेगा। अब पॉइंट ई के बाहर हम चलते हैं, कैपिटल ओ के रहती है, यहाँ पर लेबर बढ़ जाती है, आपने लेबर बढ़ा दी। अब पॉइंट यहाँ एम पर, एम पॉइंट पर क्या देख रहे हैं, पॉइंट एम पर ओके कैपिटल है, कैपिटल ओके ही है, लेबर OL1 हो गई और हमारा प्रोडक्शन कम होगा, 200 हो गया। लेबर ज्यादा लगाई, वेजेस ज्यादा दिए, लेकिन प्रोडक्शन हमारा कम हो गया, तो पॉइंट एम पर कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन नहीं करना चाहेगा, यानी इस रिज लाइन से बाहर जाकर के कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, लागत बढ़ गई, हमें ज्यादा लेबर लगानी पड़ रही है, ज्यादा वेजेस देने पड़ रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो 200 का हो गया। समझ में आया? कुछ नहीं किया हमने, इसी ओके को एक्सटेंड कर दिया 200 तक, और उसके बाद हमने लेबर को बढ़ा दिया इस पॉइंट एम पर। सेम इन केस विद एफ, एफ के बाहर जाकर के हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, पॉइंट K2, ये L2 है, L2। हाँ, अब देखेंगे क्या है, ये पॉइंट N है, पॉइंट N पर आप क्या देखते हैं, N पॉइंट पर OK2 कैपिटल हो गई और OL1 लेबर हो गई, और हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम 200 यूनिट का प्रोडक्शन। पॉइंट N पर देखो 200 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, कैपिटल बढ़ गई, हमारी कॉस्ट बढ़ गई, पहले लेबर बढ़ाई थी
तो हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे पॉइंट एम पर। अब हमने कैपिटल बढ़ा दी, हम एन पॉइंट पर भी कोई प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो ये हमें क्या दिखाते हैं, रिज लाइंस वो लाइंस हैं, वो रेखाएं हैं जिनके बीच में ही कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन की बात करेगा, उसके बाहर जाकर के वो प्रोडक्शन नहीं करेगा। इज इट ओके? मेरे ख्याल बहुत सिंपल था, सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे आइसोपॉइंट कर्व बढ़ेगा हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर कॉस्ट भी बढ़ रही है उसके साथ साथ तो हम कभी भी प्रोडक्शन नहीं करेंगे। अगर प्रोडक्शन करेंगे तो सिर्फ वहीं पर करेंगे जहां पर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे कम हो, यानी जहां पर लेबर और कैपिटल बहुत कम लग रहा हो। अगर कैपिटल बढ़ गया या लेबर बढ़ गया तो हम उस केस में प्रोडक्शन नहीं करना चाहेंगे। इज इट ओके? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको विद इक्वेशंस पूरा शो करके दिखाना होगा, फिगर को एक्सप्लेन करना होगा। जैसे मैं आपको बोल के बता रही हूँ आपको उसी तरीके से उसे एक्सप्लेन भी करना होगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, MRTS। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं, राइट? Marginal rate of technical substitution, it is the slope of an isoquant curve। जो स्लोप है, जो ढलान है हमारे आइसोपेंट कर्व का ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ, उसी को हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। प्रतिस्थापन दर यानी तकनीकी प्रतिस्थापन दर। हाँ, अब यहाँ पर जो तकनीकी प्रतिस्थापन की हम बात कर रहे हैं कि लेबर की जगह कैपिटल और कैपिटल की जगह लेबर, उसी को प्रतिस्थापन कहा जाता है कि लेबर की जगह आप कैपिटल लगा सकते हैं और कैपिटल की जगह लेबर लगा सकते हैं। लेकिन जो आपको कैपिटल को बढ़ाने पर जो आपको लाभ मिलेगा, ध्यान से सुनना, तो इसको हम मेजर करते हैं डेल्टा K अपॉन डेल्टा L। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कैपिटल